हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का। बट बिफोर डूइंग दैट एनालिसिस, इससे पहले समझते हैं कि आज क्या हॉट न्यूज़ है, क्या नई खबरें हैं टैरिफ को लेकर के। इंडिया और यूएस की जो डील होने वाली थी उसको लेकर के क्या न्यूज़ है। सो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले ही न्यूज़ आई और ट्रम्प साहब ने क्या बोला कि इंडिया पर 25% टैरिफ लगेगा। और ये जो डेडलाइन है जो कि 1 अगस्त यानी कि परसों की है, इसको वो मूव नहीं करेगा। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो और ज़्यादा अनसर्टेन है वो ये कि नॉट जस्ट 25% टैरिफ प्लस ए पेनल्टी। अभी पेनल्टी किस चीज़ को लेकर के है। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इंडिया के साथ यूएस का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में है। डेफिसिट में यानी कि बहुत कम डील्स होती हैं उसमें। तो उसकी वजह एक ये है कि इंडिया जो है अपने ज़्यादातर जो डिफेंस के डील्स हैं और प्लस क्रूड ऑयल की जो बाइंग है वो कहाँ से करता है, रशिया से करता है, जो अदर एलाइज हैं, राइट। सो यूएस उस चीज़ से खफा है, उस चीज़ से थोड़ा गुस्सा है, तो उसको लेकर के कह रहा है कि पेनल्टी लेगी। अब पेनल्टी कितनी लेगी ये भी अनसर्टेन है। प्लस टैरिफ 25%। अब एक तरफ तो ट्रम्प कहता है कि इंडिया जो है हमारा दोस्त है, इंडिया इज़ माई फ्रेंड, इंडिया इज़ माई इज आर फ्रेंड, मोदी जी इज़ माई फ्रेंड। बट दूसरी तरफ 25% का टैरिफ। बाकी जो अदर नेशन आप देखो, इंडोनेशिया देखो और ये ताइवान, उनको 19% या फिर उससे भी कम का टैरिफ। तो ये कैसी दोस्ती हुई कि दोस्ती से ही ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। खैर, तो अब इसी न्यूज़ को लेकर के ही अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स डाउन है। ठीक है, 140 पॉइंट्स गैप डाउन। अब कल तक तो देखते हैं कि कल तक रिकवर हो पाता है नहीं हो पाता या फिर और नीचे आता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, हाँ चार्ट पे आते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर बुलिशनेस तो नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि आज अगर हम देखें, मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था। ये फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट की। और अगर आप देखो तो फर्स्ट कैंडल में ही सेलिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद एक थोड़ा सा वापस उसने ऊपर की तरफ मूव दिया। लेकिन उसके बाद भी जो हमारा डे हाई था उसके ऊपर एक भी 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद पूरे दिन साइडवेज रहा। और ये साइडवेज रहने का या फिर नीचे रहने की जो वजह है वो यही थी कि टैरिफ टैरिफ को लेकर के क्या न्यूज़ होने वाली है, डील क्लोज होगी नहीं होगी। ओके, तो कल के लिए देख लेते हैं कि कल क्या कर सकते हैं हम। कल के लिए अगर आप देखो तो जो कि ऑलरेडी 140 150 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन है। तो उसके बाद अगर चांस है कि एक अप मूव दे सकता है, क्योंकि जो आरएसआई है वो भी हमारा यू नो ओवरसोल्ड पोजीशन में चला जाएगा। तो वहाँ पर अगर एक छोटा मोटा अप मूव आता है तो वहाँ पर से फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यानी नीचे के लिए एक डाउन मूव देखा जा सकता है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की एंड सपोर्ट की, तो ये एक रेजिस्टेंस है हमारा जो कि है 24,900 के आसपास का जो रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पर एक चांस बन सकता है कि हम फिर से नीचे की तरफ सेल का पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो इमीडिएट सपोर्ट है वो तो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है 24,775। लेकिन क्योंकि गैप डाउन खुलने के चांस है तो हो सकता है कि इसके नीचे गैप डाउन खुले या फिर खुलते इसको क्रॉस कर दे। तो जो दूसरा हमारे पास सपोर्ट है वो है हमारे पास 24,660 का। ओके, तो इसके बीच में लेकिन एक जो ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो एक ऊपर की लाइन मैंने बना रखी है और एक यहाँ पे एक नीचे लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो बेसिकली ये एक क्या होगा, साइडवेज एरिया बन जाएगा पूरा। थोड़ा सा बड़ा है बट ये पूरा साइडवेज एरिया होगा। तो यहाँ पर बड़े मूव के लिए ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मार्केट एक अप मूव देता है, एक अचानक से कुछ ऐसा आता है तो वहाँ पर सेल करके एक थोड़ा ठीक ठाक सा 100-150 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है। ओके, तो निफ्टी में तो ये है। दूसरी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो उसमें भी कोई जान नहीं लग रही। ऑलमोस्ट पूरा साइडवेज दिखाई दे रहा होगा, देखो आप लोगों को, ये पूरा साइडवेज है यहाँ पे। ठीक है, पूरा साइडवेज। प्लस उसमें और क्या दिख रहा है कि जब भी एक अप मूव आता है तो वहाँ पर सेलिंग स्टार्ट होती है, जब भी एक अप मूव आता है सेलिंग, एक अप मूव आता है उसके बाद सेलिंग। तो क्या है कि ऊपर की तरफ रुक नहीं पा रहा मार्केट, तो क्या है, वीकनेस नज़र आ रही है। अब वीकनेस नज़र आने का इसका वजह क्या है। अगर आप देखो कि हमारा रिजल्ट का सेशन अभी बिल्कुल ख़त्म हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट अभी भी कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो बैंकिंग के बुरे हालात थे, सबके एनपीए ज़्यादा थे, किसी के प्रॉफिट्स कम हैं, है ना, किसी की ग्रोथ कम है। तो इतने बुरे हालात में पूरा बैंक इंडेक्स जो हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। और निफ्टी के
बैंक निफ्टी के जो ज़्यादातर स्टॉक हैं वो क्या है, सारे हमारे पास निफ्टी में है। तो अब निफ्टी में होने की वजह से क्या है, तो निफ्टी के अंदर भी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि रिजल्ट तो बैंक निफ्टी के सारे खराब हैं, बैंक्स के ज़्यादातर। और आईटी के भी अगर हम देखें, हमने टीसीएस के रिजल्ट देखे, इन्फोसिस के देखे, सब कुछ, तो किसी की सेल्स डिक्लाइन है, किसी का प्रॉफिट डिक्लाइन है, राइट। तो इन सब की वजह से ओवरऑल निफ्टी का जो बड़ा चंक है, जिसके जो कि बैंक्स से आता है, आईटी से आता है, और एफएमसीजी भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो इन सब की वजह से क्या है, स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए एक इंडेक्स के अंदर, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, वो स्ट्रेंथ हमें दिखाई नहीं दे रही। तो अगर हम देखें इसी बैंक निफ्टी में, सो अगेन जो इमीडिएट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है ये है 56,320 के आसपास, ये हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हम ले सकते हैं ये 56,000, ऑलमोस्ट 56,000। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता नीचे की तरफ कोई ट्रेड ना ले, बट अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा मूव नीचे की तरफ मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अगेन इसमें भी कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ऊपर की तरफ मूव आता है, तो उसे भी सेल करने के लिए प्लान करें, बाइंग की तरफ ना जाएं। आई विल सजेस्ट कि बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी ना ढूंढें। और अगर ये 56,000 से यहाँ से क्रॉस होता है तो धीरे 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 ये 55,400 या 55,500 के आसपास तक नीचे एक बड़ा मूव दे सकता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मेरा ये नया चैनल है, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। See you in the next video.